वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। कैसे आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, टॉपिक्स आपको अच्छे से समझ आ रहे होंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो अभी आपको देखने को मिल गया कि परसेंटेज है। फिलहाल एक क्वेश्चन जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ वीडियोस में पूछा जा रहा है, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि बहुत सारे लोग अभी भी 2021 और 22 की वीडियोस देख रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि 2023 में जो वीडियोस अपलोड हुई हैं उनको भी वॉच करें। साथ ही साथ ऊपर आई बटन पर क्लिक करेंगे तो एक वीडियो आपको देखने को मिलेगी जो सिलेबस बेस्ड बनी हुई है, उसमें आपको पता चल जाएगा कि ये जो टॉपिक है पर्टिकुलर किन किन क्लासेस के लिए यूज़फुल होने वाला है। तो बगैर कुछ लेट किए चलिए शुरू करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फॉर्मूलाज हमारे पास हैं और इनको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। कंसेप्ट ऑफ परसेंटेज क्या है? बाई अ सर्टेन परसेंट। एक चीज़ याद रखेंगे, जब हम परसेंटेज की बात करते हैं तो ये जो सेंट वर्ड आप देख रहे हैं, दिस इज एक्चुअली द रूट ऑफ ग्रीक। ये क्या है? ये रूट है ग्रीक का, और इस रूट का मतलब होता है 100 से। सेंट कहीं पर भी आपको देखने को मिलेगा तो 100 से मतलब होता है, जैसे सेंचुरी हो गया, जैसे सेंटीपेडिया हो गया। तो ये जहाँ कहीं भी रूट सेंट दिखेगा तो इस रूट सेंट का मतलब होता है 100 से। यही बात यहाँ पर बताया गई है, बाई अ सर्टेन परसेंट वी मीन दैट मैनी हंड्रेडेथ दी एक्स परसेंट। जब हम बात करते हैं एक्स परसेंट की तो इसका मीनिंग होता है एक्स हंड्रेडेथ। हंड्रेडेथ का मतलब है कि किसी भी पोर्शन के जब 100 भाग किए जा रहे हैं तो उसमें जो 100 भाग है उसकी बात की जा रही है। एक्स परसेंट एज अ फ्रैक्शन वी हैव एक्स परसेंट इक्वल्स टू परसेंटेज हटेगा तो अपॉन में 100 आता है, और समझ में आ गया होगा कि 100 क्यों आता है, बिकॉज सेंट इज द रूट ऑफ दी 100। तो 20% का मतलब है 20/100, और इसको जब और फ्रैक्शन में लेते हैं तो फिर ये सेम प्रोसेस 48 की चर्चा ये कर ली गई है। परसेंटेज हटेगा और अपॉन में क्या आ जाता है? 100 आ जाता है। 1/4 किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज और परसेंटेज को फ्रैक्शन में आसानी से कन्वर्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो मैंने बाय एग्जांपल आपको समझाने की कोशिश की है, हाउ कैन वी कन्वर्ट अ परसेंटेज इनटू द फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन इनटू द परसेंटेज, आपको इजीली समझ आ गया होगा। अब ब्लॉकिंग वाइज मैंने यहाँ पर चीज़ें तैयार की हुई हैं, जैसे फॉर अ सर्टेन वैल्यू p इंक्रीजेज बाई x%, द इंक्रीज्ड वैल्यू x प्लस 100 प्लस x%। अगर डिक्रीज कर रहा है तो 100 माइनस x%। ये जो सेकेंड वाइज है ये प्रॉब्लम्स ऑन दी कॉमोडिटी बेस्ड प्रॉब्लम्स हैं। हालांकि इस पर बेस्ड क्वेश्चंस रखे नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से पूछा जा सकता है। पुरानी वीडियोस आप देखेंगे तो उसमें आपको इस पर बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। सेम प्रोसेस इफ द ये जो पॉइंट नंबर 3 है, ये पॉइंट नंबर 3 किस पर है? प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन कॉमोडिटीज। प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन कॉमोडिटीज। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, और अगला पार्ट जो हमारे पास है, रिजल्ट ऑन पॉपुलेशन। पॉपुलेशन बेस्ड आपको क्वेश्चंस देखने को मिल रहे होंगे। अगर आफ्टर की बात करता है तो आफ्टर के लिए यहाँ पर n, और अगर एगो की बात करता है तो एगो के लिए यही चीज़ अपॉन में चली जाती है। ये जो आप पूरा फ्रैक्शन देख रहे हैं ये न्यूमरेटर में ना होकर के कहाँ चला जाता है? डिनोमिनेटर में। और रिजल्ट ऑन डिप्रेसिएशन की बात करता है तो वैल्यू ऑफ द मशीन आफ्टर n ईयर्स करने पर यहाँ पर जो आप देख रहे हैं 1 माइनस r/100, वो एगो करने पर कहाँ चला जाता है? अपॉन में चला जाता है। बाकी कुछ खास परिवर्तन नहीं होगा। a इज r% मोर देन देन b इज लेस देन बाई a। तो ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है और ये काफ़ी डिस्कस होता है। तो कुल मिलाकर के 6 पॉइंट हैं, और 6 पॉइंट को हम लोगों ने इजीली डिस्कस कर लिया। आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। क्वेश्चन नंबर 1 की शुरुआत होती है, हाफ ऑफ 1% रिटेन एज अ डेसिमल। तो हाफ ऑफ 1%, 1% का हाफ मतलब क्या हो गया? 1/2%। 1/% हटता है तो अपॉन में क्या आ जाता है? 100 आ जाता है। 1/2 को अगर हम डिस्कस करें तो 1/2 को लिख सकते हैं 0.5/100, और थोड़ा बेहतर तरह से 0.005। तो हमारे पास जो डेसिमल आ रहा है वो क्या आ रहा है? 0.005। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन ए इज करेक्ट। आसान सा क्वेश्चन था, इजीली हो गया। 10% ऑफ x एंड 5% ऑफ 10 एड अप टू, तो 10% ऑफ 5, 10% ऑफ 5 प्लस 5% ऑफ 10, 10/100 इंटू 5 प्लस 5/100 इंटू 10, कुल मिलाकर के 50/100 प्लस 50/100 मिलकर के बना देता है 100/100। देन फाइनली वी गेट दी 1.0। तो क्या मिल जाता है? ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है?
क्वेश्चन नंबर अच्छा इसका देखो ट्रिक देख लेते हैं भाई, बॉल आ गई तो जरा ट्रिक भी देख लेते हैं। आप याद रखेंगे x% ऑफ y प्लस y% ऑफ x इक्वल 2% ऑफ xy। ये यार इसका फॉर्मूला है, इसी को ट्रिक यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है। तो x% ऑफ y का मतलब हुआ x क्या है, x की वैल्यू आ जाती है 10, y की वैल्यू क्या आ जाती है 5, तो 10 5 5 10। तो कह रहा है कि जो आउटपुट आएगा वो 2% ऑफ x इंटू वाई, मतलब 10 गुणे 5। तो 2% का मतलब 2/100 इंटू 10 इंटू 5। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल होता है, 5 2 जा 10 से एक जीरो और कैंसिल हो जाता है, देन फाइनली वी गेट दी 1। देन ऑप्शन सी इज करेक्ट। दोनों मेथड से ऑप्शन सी ही आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 20% एंड देन डिक्रीज्ड बाय 20% द फाइनल वैल्यू ऑफ द नंबर। प्रॉफिट एंड लॉस में इस टाइप का क्वेश्चन मैंने बताया हुआ था और वहाँ पर बताया था कि अगर सेम क्वांटिटी पर इंक्रीमेंट हो रहा है और डिक्रीमेंट हो रहा है तो हमेशा आपको डिक्रीमेंट होगा। ऑप्शन सी तो सीधे गलत हो जाता है। अब डिक्रीमेंट होगा तो फिर क्या होगा, तो हमेशा आपको, अब देखो डू नॉट चेंज भी गलत हो जाता है। अब डिक्रीजिंग में दो आ रहे हैं, एक ऑप्शन बी है और दूसरा ऑप्शन डी है। अब डिक्रीमेंट होगा तो कितना डिक्रीमेंट होगा, तो मैंने आपसे कहा था कि x² अपॉन 100 का मतलब हो गया 20 इंटू 20/100। ये दो जीरो कैंसिल और देन वी गेट दी 4। तो डिक्रीमेंट कितने का होगा, बाई 4%। मीन्स विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। इसके लिए अगर हम लोग चाहें तो हम लोग एक प्रॉपर फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं और फॉर्मूला हमारे पास होता है x प्लस एक्स वाई अपॉन 100। यहाँ से x की वैल्यू कितनी है 20। इंक्रीमेंट को पॉजिटिव से और डिक्रीमेंट को नेगेटिव से बताते हैं, तो यहाँ से आपको देखने को मिलता है 20 देन -20 होल अपॉन 100। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं और यहाँ से 2 2 जा मिल जाता है, क्या 2 2 जा मिल जाता है -4। -4 का मतलब क्या हुआ कि डिक्रीमेंट हो रहा है, यानी डिक्रीज़ करेगा। कितना डिक्रीज़ करेगा, 4% डिक्रीज़ कर जाएगा। तो इसी फॉर्मूले से ये वाला फॉर्मूला ड्राइव होता है, बता देते हैं। जब दोनों वैल्यू सेम है, यहाँ तो x और y दो अलग अलग हैं। अब जो असल में y है वही असल में डिक्रीज मान लेते हैं सेम वैल्यू पर कर रहा है, तो y इक्वल्स टू -x इसी एक्सप्रेशन के अंदर आपने रखा तो आपको देखने को मिलता है x माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स होल अपॉन 100। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, -x² अपॉन 100। माइनस साइन किसको बता रहा है, माइनस साइन बता रहा है डिक्रीमेंट को, तो x² अपॉन 100 जो कि अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो x² अपॉन 100। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि क्या है। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज डिक्रीज्ड बाय 20% एंड 25% इन 2 सक्सेसिव ईयर्स। व्हाट परसेंट पॉपुलेशन इज डिक्रीज्ड आफ्टर 2 ईयर्स। कह रहे 2 साल के बाद कितनी पॉपुलेशन में कमी आ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। एक में क्या है 20% का डिक्रीमेंट, 2 सक्सेसिव डिक्रीमेंट हो रहे हैं, याद रखेंगे। तो जो पीछे भी फॉर्मूला बताया है उसी फॉर्मूले का हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। x प्लस वाई अपॉन 100, इसी फॉर्मूले का हम लोग क्या करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं। x की वैल्यू क्या दे रहा है, -20, डिक्रीज कर रहा है ना, वैल्यू क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, दोनों बार डिक्रीज कर रहा है। -25 -20 होल अपॉन 100। यहाँ से -45 प्लस यहाँ से 0 देन कैंसिल आउट। यहाँ से क्या मिल जाता है, -45 प्लस 5 देन वी गेट दी -40। कुल मिलाकर के कितने परसेंट का डिक्रीमेंट होगा, ऑप्शन बी 40% का डिक्रीमेंट होगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। बोला शॉपकीपर वॉज selling different plastic products. He sells 30% of it and still has 280 products of it. So what was the original number of product he had? ठीक है, तो हमने मान लिया कि जो ओरिजिनली उसके पास प्रोडक्ट हैं वो क्या है, x है। तो हमने बताया लेट ओरिजिनली ही हैड x प्रोडक्ट, और x प्रोडक्ट हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि वो बोला 30%, ही सेल्स 30% सेल कर देता है। तो 100 में से 30% हमने हटा दिया और ये किसका, ऑफ x प्रोडक्ट का। तो ये कितना बच रहा है, 280 बच रहा है, यानी 70% ऑफ x इक्वल्स टू 280।
तो यहाँ से आपको पता चलता है x इक्वल्स टू 70 इंटू एक्स इक्वल्स टू 280, x की वैल्यू मिल जाती है 280 इंटू 100 अपॉन 70, 7 4 जा, देन x की वैल्यू कितनी मिल जाती है 400, x की वैल्यू कितनी मिल जाती है 400, देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओ नो, देखिए फिर बॉल आई है वह ट्रिक की, तो जब ट्रिक की बॉल आती है तो हम लोग क्या करते हैं, ट्रिक डिस्कस करते हैं। जरा ध्यान से समझना, हमने मान लिया कि जो प्रोडक्ट हैं, लेट वी हैव कितने प्रोडक्ट, 100 प्रोडक्ट्स। अब ये जो 100 प्रोडक्ट हैं, 100 प्रोडक्ट में 30% सेल हो गए, तो बचे कितने, 70%। जो हमारा 70 है वो क्वेश्चन का 280 है, तो 0 से ये 0 कैंसिल हुआ, 7 4 जा, तो 1% किसके इक्वल आ गया, 4 के इक्वल आ गया। तो जब हमने 100 से मल्टीप्लाई कराया, देन 100 इक्वल्स टू 400, देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 अपने सामने ये रहा, इफ 30% ऑफ इडली बैटर इक्वल्स राइस, देन 30% ऑफ राइस इज इक्वल टू, ठीक है, तो 9% हो जाएगा। और बताया सेम इंक्रीमेंट सेम डिक्रीमेंट, लेकिन फिर भी इस बात को हम लोग पूरा प्रूफ करके देखेंगे। तो हमने एज्यूम कर लिया है लेट इडली बैटर बी एक्स, क्या बताया, लेट इडली बैटर बी एक्स। बैटर होता है जो वो एक पूरा घोल टाइप से होता है। फिर बोल रहा है लेट राइस बी वाई, राइस बी वाई, दो डेटा हमारे पास आ गए। अब क्वेश्चन में जो बात कही जा रही है उसको डिस्कस करते हैं। 30% ऑफ एक्स इक्वल वाई, तो इसका मतलब क्या होगा, 30 अपॉन 100 इंटू एक्स इक्वल वाई, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, देन 30 अपॉन 10 एक्स इक्वल वाई, 3 अपॉन 10। और अब हमने क्या किया, बोथ साइड मल्टीप्लाई कराया 30% से, तो 3 अपॉन 10 देन 30% इंटू वाई। यहाँ से आपको देखने को मिलेगा परसेंटेज हटता है, तो यहाँ से आपको देखने को मिलता है 30 अपॉन 100 इंटू 3 अपॉन 10 इंटू एक्स इक्वल्स टू 30% ऑफ किसका, 30% ऑफ वाई। और यहाँ से अगर हम देखते हैं तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाता है, यहाँ से आपको देखने को मिलता है 9 अपॉन 100 एक्स इक्वल 30% ऑफ वाई। तो बोल रहा है कि 30% ऑफ राइस इज इक्वल टू 30% ऑफ राइस, 30% ऑफ राइस मतलब 30% ऑफ वाई इज इक्वल टू 9%। 9 अपॉन 100 को और हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9% ऑफ एक्स मतलब इडली बैटर। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ रहे हैं। बोल रहा है इन मिस वर्ल्ड 2022 कॉम्पिटिशन 4 कॉन्टेस्टेंट गॉट 3641 4500 3443 एंड 3416। ये 4 कांस्टेंट खड़े हुए थे और इनको ये वोट मिले हुए हैं, ये और ये 4 कंटेस्टेंट को हमने नाम दे दिया ए बी सी और डी। ये हमने 4 कंटेंट को ये कंटेस्टेंट को हमने क्या दे दिया है, नाम दे दिया है। अब वो बोल रहा है कि ये पर कैंडिडेट को इतने इतने वोट मिले हैं। बोला व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल वोट्स, टोटल वोट्स का क्या परसेंटेज जो कैंडिडेट जीता है। दो चीज़ें, एक तो इसमें जीता को नहीं क्लियर कट दिया नहीं है, लेकिन आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जिसका परसेंटेज जिसको ज़्यादा वोट मिले होंगे वही जीता होगा। ज़्यादा वोट किसको मिल रहे हैं, 4500 को, इसका मतलब यही जीता होगा। तो आप जानते हैं, आपको प्रॉफिट एंड लॉस में बता करके हैं कि परसेंटेज किस तरीके से निकालते हैं। तो 4500 बटे इन सबको जब आप जोड़ देते हैं तो मैंने कैलकुलेटर का यूज़ किया हुआ है और कैलकुलेटर अलाउ होगा एग्जाम में ले जाना। अपॉन में कितना मिल जाता है 15,000 इंटू यहाँ से क्या मिल जाता है 100 मिल जाता है। अब हमने क्या किया, अब हमने इसको कैलकुलेट किया, तो कैलकुलेट करने पर पूरा कैलकुलेटर का यूज़ कर दिया 30%। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और अगला सवाल आपके सामने ये रहा।
तो बढ़ते हैं। द इलेक्शन वॉज कंडक्टेड फॉर द प्रेसिडेंट रोल इन अ सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट बिटवीन टू कैंडिडेट्स। वन गॉट 25% ऑफ द टोटल वोट्स। टोटल वोट्स का कितना परसेंट मिल रहा है? 25%। 15% वोट्स वर फॉल्स। अच्छा, 15% जो वोट थे वो क्या थे? वो तो खराब थे। तो बोल रहा है इफ द टोटल नंबर ऑफ वोट्स इज 2640। ये इंपॉर्टेंट बात है अपने लिए। तो बोल रहा है कि नंबर ऑफ वोट्स दी अदर कैंडिडेट्स गॉट। अच्छा, अदर वोट्स चलो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो हमने देखा कि जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वोट्स हैं, क्या है टोटल नंबर ऑफ वोट्स, वो हमारे पास कितने हैं? 2640। ठीक है, पहली कंडीशन। अब टोटल नंबर ऑफ जो ट्रू वोट्स होंगे, नंबर ऑफ ट्रू वोट्स, नंबर ऑफ ट्रू वोट्स हमारे पास कितने चले जाते हैं भाई? 15%। जब उसमें क्या है? फॉल्स हैं, तो 15% हटा दो, तो 100 माइनस 15, ये 2460 यानी 85 ये परसेंटेज है। तो 85/100 इंटू 2640। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल होता है। बाकी जब आप इसे कैलकुलेट करते हैं तो मेरे पास कैलकुलेटर है और आपको देखने को मिलता है 2244। तो ये हमारे पास ट्रू वोट्स की संख्या आ गई है। अब हम लोग निकालेंगे देयरफॉर यहाँ से वैलिड वोट्स पुल्ड बाय द अदर कैंडिडेट्स। कितना आपको देखने को मिलेगा? 75% था टोटल का 25% मतलब 75% इंटू 2244। आप पूछोगे 75 क्यों? तो यहाँ पर देखो एक चीज़ लिखा है ना, वोट्स दी अदर कैंडिडेट गॉट, इस वजह से 25 को हमने हटा दिया है और वन गॉट 25% ऑफ दी टोटल वोट। तो एक गुट को 25% मिले, दूसरे को कितने मिलेंगे? 75। इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया, 75/100 इंटू 2244। इस पूरे को जब हमने कैलकुलेट किया तो पूरे कैलकुलेट करने के बाद में आ रहा है 1683। और इतना फास्ट कैसे मैंने कैलकुलेट किया? विद द हेल्प ऑफ द कैलकुलेटर। कैलकुलेटर यूज़ करना अलाउ है तो आप उसका यूज़ करेंगे, अदरवाइज वहाँ पर कैलकुलेशन आपको बहुत ज़्यादा हाई मिलने वाली है। फिर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, बोले राम एंड श्याम वर पेड अ टोटल ऑफ 1560 रुपीज़। अच्छा, तो हमने लिखा लेट इफ राम इज पेड 140 ऑफ द सम पेड टू श्याम देन हाउ मच इज श्याम पेड पर डे। अच्छा, राम एंड श्याम वर पेड अ टोटल ऑफ, अच्छा टोटल जो है वो इतना दोनों लोग मिला करके। ठीक है, तो हमने लिखा लेट श्याम इक्वल्स टू एक्स, देन आपको पता चलेगा x प्लस 140 इंटू एक्स इक्वल्स टू 1560। इसका मतलब ये हुआ कि x, अब 140% की बात की जा रही है तो 140% का मतलब हुआ कि 140, क्योंकि हम सीधे x से मान रहे हैं। यानी यहाँ से आपको देखने को मिलता है 240x इक्वल्स टू 1560। तो यहाँ से आपको देखने को मिलता है x इक्वल 650। पूरा कैलकुलेट कर लेना, क्योंकि मेरे पास कैलकुलेटर इसलिए मैंने अप्लाई कर लिया है। तो यहाँ से आपको देखने को मिलता है 650 रुपये। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन सी इज करेक्ट। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 10 में अगर हम चाहें तो इस क्वेश्चन नंबर 9 को एक ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते हैं, देख लेते हैं। इसकी ट्रिक जो है वो बेहतर हो सकती है। हमने मान लिया कि जो शाम पेड जो कर रहा है पर डे वो 100 रुपये कर रहा है, तो जो राम होगा वो कितना करने लगेगा? अगर ये 100 कर रहा है तो वो 140% ही तो ज़्यादा है, तो 140 ही कर पाएगा। इसका मतलब अगर हम टोटल देखें तो टोटल आ रहा है 240। अब हमारा 240 क्वेश्चन में टोटल कितना दे रहा है? 1560। इसका क्या मतलब हुआ? एक की वैल्यू आ जाती है 1560 बटे 240, तो 100 की वैल्यू आ जाती है 1560 बटे 240 गुणे 100। और इसको जब हमने कैलकुलेट किया तो कितना आ गया? 650 रुपये। तो शाम पेड पर डे
650 रुपीज़। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। कुछ ही क्वेश्चंस बचे हुए हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे। इन अ कंपनी 75% ऑफ द एम्प्लॉयज आर बिलो 27 ईयर्स ऑफ एज। तो यहाँ से हमने क्या किया, 27 ईयर्स, ठीक है। ये जो केस है ये अबव का केस है, और ये जो केस है ये बिलो का केस है। अब जो अबव का केस है उसकी चर्चा कर लेते हैं। बोला 75% ऑफ एम्प्लॉयज़ आर बिलो 27 से नीचे हैं, ये कितने परसेंट हैं? 75% है। फिर बोला नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ अबव 27 ईयर्स ऑफ एज इज 6, यानी यहाँ पर बोल रहा है कि छः लोग हैं। अब ये जो 6 लोग हैं अगर 75% बिलो हैं तो अबव कितने बचे? 25%। कितने बचे? 25%। अब वो बोलता है कि 25% अबव हैं, जबकि हम बता रहे हैं 6 अबव हैं, तो 25% इक्वल्स टू 6। और जैसे हमने यहाँ से सिंप्लीफाई किया, परसेंटेज हटाया तो अपॉन में 100 आ गया। 25 4 जा, देन 1/4 इक्वल्स टू 6, देन 1 इक्वल्स टू 24। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन सी इज करेक्ट। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन सी इज करेक्ट। एक्चुअली ये मैंने आपको ट्रिक से बता दिया है। किससे बता दिया है? ट्रिक से। अगर इसको हम मैनुअली देखें तो मैनुअली जाएगा लेट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बी एक्स। तो यहाँ से पता चलता है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज अबव 27 ईयर्स ऑफ एज इक्वल्स टू 100 माइनस 75 ऑफ एक्स। तो ये कितना हो जाता है? ये आ जाता है 25% ऑफ एक्स। और ये जो 25% ऑफ एक्स है ये असल में किसके बराबर है? क्वेश्चन में कहा गया है ये 6 के बराबर है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाती है? 6 × 100/25। अरे भाई नीचे वाले स्टेप में यही तो आएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई। और जब इसको हमने सिंप्लीफाई किया देन 25 4 जा, देन वी गेट दी 24। और दोनों ही मेथड से सेम आंसर आ रहा है। तो ट्रिक से भी आपने इसको समझ लिया, बिल्कुल मैंने ट्रिक बता दिया है। अब आप चाहें तो ट्रिक की बॉल आ गई है तो आप एक बार मतलब ट्रिक से करके देखें कि आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 11 में कहा जा रहा है आफ्टर दी वॉर बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। लो भैया ये वॉर यहाँ पर भी आ गई। द प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल इंक्रीज्ड फ्रॉम, अच्छा कितने से कितना बढ़ गया? कितने से कितना बढ़ा? तो इंक्रीज्ड इन 6 ईयर। क्या कहा? इंक्रीज्ड इन 6 ईयर्स। कितना इंक्रीज कर जाएगा? ये करेगा 18,640 माइनस 5460। और यहाँ से जब इसको कैलकुलेट करते हैं देन 13180 ये हमको देखने को मिलता है। तो इंक्रीज परसेंटेज की अगर हम बात करते हैं तो जितना हमको प्रॉफिट मिला वो ये कुछ नहीं है, अपॉन कितना मिल जाता है? अपॉन में मिलता है जो हमारा बेसिक था। प्रॉफिट एंड लॉस वाला वीडियो देख लेंगे तो ये चीज़ आपको अच्छे समझ आने लगेगी कि यहाँ पर हो क्या रहा है। इसको फिर मैंने कैलकुलेटर से कैलकुलेट किया तो आपको ये देखने को मिल रहा है। तो जो रिक्वायर्ड एवरेज होगा, क्या कहा? रिक्वायर्ड एवरेज। एवरेज के लिए आप पुराने वीडियोस मेरे देख सकते हैं, 2022 में भी मैंने बनाए, 2021 में भी बनाए हैं, और 23 में अगर समय मिलेगा तो एवरेज, जहाँ तक अगला जो टॉपिक होगा वो हमारा एवरेज ही होगा इसके बाद। देन 241.39 अपॉन 6 एंड फाइनली वी गेट दी 40.23। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन सी इज करेक्ट। फिर आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 12, 2 cows X and Y used to eat 22 kg hays per day fed by cowman. If X eats 120 of the sum Y's, ठीक है, बोला है देन हाउ मच ईट्स पर डे। तो हमने यहाँ से अडॉप्ट किया लेट सम ऑफ वाई ईट्स पर डे इसकस टू एक्स। तो यहाँ से बनेगा एक्स
120% ऑफ x इक्वल 22, 120 अपॉन 100 ऑफ x इक्वल 22। एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल हुआ, 2 6 जा 2 5 जा, देन वी गेट 5x प्लस 6x होल अपॉन 5 इक्वल्स टू 22, 11x अपॉन 5 इक्वल्स टू 22। इसका मतलब क्या हुआ, 11x इक्वल्स टू 22 इंटू 5, 11 2 जा, देन x इक्वल 10। x इक्वल 10 मीन्स विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, बोला है होटल मैनेजर ऑर्डर्ड एन इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन वर्थ 6.5 लाख। 6.5 लाख का मतलब पहले हम लोग समझ लेते हैं। 6.5 लाख का मतलब है 6,40,000, 6,40,000, ठीक है। बोल रहा है फॉर दी होटल ही गेट्स अ डिस्काउंट 14% ऑन ऑर्डर। अच्छा, 14% का जो है वो उसको डिस्काउंट मिल रहा है, 14% का डिस्काउंट मिल रहा है कितने पर, 6,40,000 पर। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, डिस्काउंट जनरेट करेंगे, और डिस्काउंट कितना आएगा, 14% ऑफ 6,40,000, ये कितना बना देता है, 14/100 इंटू 6,40,000। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगा, इसको सिंप्लीफाई किया 89600, ये डिस्काउंट आया। पेएबल अमाउंट कितना आ जाता है, 6,40,000 से हमने माइनस किया 89600, और जब आपने माइनस किया तो कैलकुलेटर मेरे पास है, इसके अंदर वैल्यूज पुट करने पर आ रही हैं 550400। अब इस अमाउंट पर हमें क्या करना है, टैक्स ऐड कर देना है, और टैक्स कितना ऐड करना है, 10%। तो टैक्स 10% ऑफ 550400, यहाँ से 10/100 इंटू 550400, यहाँ से आपको देखने को मिलेगा 55, 1 ज़ीरो से 1 ज़ीरो ये कैंसिल हो जाता है, और 1 ज़ीरो से 1 ज़ीरो ये कैंसिल हो जाता है। तो अब अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो मुझे लग रहा है 55,040 आसानी से कैंसिल हो गया। तो जो फाइनल अमाउंट वो पे करेगा, फाइनल अमाउंट, ये याद रखेंगे 10% जो वो टैक्स के लिए है, इसलिए जो हमारे पास एक्चुअल वैल्यू थी क्या, 550400, इसमें हम ऐड कर देते हैं कितना, 55, इधर लिख देते हैं 55040, और जब हमने इस पूरे को कैलकुलेट किया तो कैलकुलेट करने के बाद आ रहा है 605440। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये क्वेश्चन है, विनय डिसाइडेड टू डिनोट 5% ऑफ हिज सैलरी। ठीक है, 5% सैलरी डोनेट करने का सोच रहा है। ऑन द डे ऑफ द डोनेशन ही चेंज हिज माइंड एंड डोनेटेड 1687 रुपीज़ 50 पैसा, विच वॉज 75% ऑफ वॉट ही हैड डिसाइडेड अर्लियर। हाउ मच इज़ विनय सैलरी। तो ठीक है, विनय की सैलरी हम लोग निकाल लेते हैं। हमने लेट किया कि जो विनय की सैलरी है, विनय सैलरी ये कितनी है, ये x रुपये है। अब ये जब x रुपये है, इसका मतलब हमें x की वैल्यू निकालना है। अगर विनय की सैलरी चाहिए, तो बोल रहा है विनय सैलरी, तो इसका मतलब ये हुआ कि 75% ऑफ 5% ऑफ x 16,875.5, यहाँ से 75/100, 5/100 1687.5, इन सबको हमने कैलकुलेट कर दिया। तो यहाँ से 25 3 जा 25 4 जा 5 1 जा दिस, देन 3/80 इंटू एक्स इक्वल 1687.5। और इसको अगर हम थोड़ा सा और कैलकुलेट कर लें तो इसकी पूरी कैलकुलेशन से हमको देखने को मिल जाता है
1687.5 इंटू 80 और होल अपॉन 3। और अब जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो ये पूरा कैलकुलेट करके देता है 40,000। क्या देता है? 45 होना चाहिए। एक मिनट, बिल्कुल सही है, यहाँ पर 45 होगा। क्या होगा? 45,000। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन सी इज करेक्ट। बढ़ते हैं आज की इस सीरीज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इन अ क्लास ऑफ 205 स्टूडेंट्स, 40 ऑफ द स्टूडेंट्स ब्रॉड मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक एंड 20% साइंस टेक्स्ट बुक्स। हाउ मैनी स्टूडेंट्स नाइदर ब्रॉड मैथ्स और नॉर साइंस टेक्स्ट बुक। तो ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। हम लोग स्टार्ट करते हैं किससे? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ब्रॉट मैथ्स बुक, ब्रॉट मैथ्स बुक कितना? 40% ऑफ 205, 40 अपॉन 100 इंटू 205। और कैलकुलेट किया तो कैलकुलेट करने के बाद मिल जाता है 41। फिर देखो भैया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नॉट ब्रॉड बोथ बुक्स कितना हमको देखने को मिल जाता है? हमको देखने को मिल जाता है 40%। एक 0 से एक 0 कैंसिल हुआ, 2 2 जा 4, 2 5 जा 5। यार ये 41 इंटू 2 मतलब 82 आएगा। कितना आ जाएगा? 82। ठीक है। फिर सेकेंड राउंड में क्या बोल रहा है? 20% साइंस बुक। एक इसी में डेटा और रह गया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ब्रॉड साइंस बुक्स। सेम प्रक्रिया होगी और सेम प्रक्रिया के दौरान 20% ऑफ 205। और यहाँ से जब इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ से हमको देखने को मिलता है क्या? 41। अब जो बोथ किताबें जो दोनों के पास नहीं है उनकी संख्या क्या ही करना है, उनको सीधे आप बताइए कि 205 से 41 और 82 ये जो दो डेटा हैं, मतलब जो मैथ्स और साइंस की बुक्स हैं उसको हमने टोटल से माइनस कर दिया। तो अब जो आउटपुट आएगा वो आउटपुट हमारे पास कितना आ जाता है? 82। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन डी इज करेक्ट। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और उससे पहले अपने पास ट्रिक की बॉल आ गई है तो जरा ट्रिक भी हम लोग समझ लेते हैं। ट्रिक एकदम आसान है। हमने मान लिया कि जो टोटल हैं वो कितने हैं? वो 100% स्टूडेंट्स हैं। ठीक है। फिर देखो जरा आगे, अब ये जो हमारे पास 100% आया है इसमें ब्रॉड बुक्स कितनी है? ब्रॉड बुक्स, और ब्रॉड बुक्स में एक बार 40% परचेस किया, फिर एक बार 20% परचेस किया, तो कुल मिलाकर के परचेस की गई हैं 60%। तो अगर हम यहाँ से देखें नॉट ब्रॉड बुक्स, तो अब कितना बच रहा है? अरे भाई 100 में से 60 को माइनस कर दिया, देन वी गेट दी 40%। कितना बचा? 40%। और ये जो 40% है ये क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नॉट ब्रॉट या परचेस्ड, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नॉट परचेस्ड। कितना आपको देखने को मिलेगा? 40/100 इंटू कितना? 205। एक 0 से एक 0 कैंसिल हुआ, 2 2 जा 4, 2 5 जा, एंड फाइनली वी गेट दी 582। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन, कुल मिलाकर के हमको जो देखने को मिल रहा है वो डी देखने को मिल रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे ही टॉपिक्स आपको क्लियर कट समझ आ रहे होंगे। लगभग अपने सारे टॉपिक्स हो चुके हैं। जो अगला वीडियो होगा वो एवरेज के रिगार्डिंग होगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट क्लास में कुछ न्यू प्रॉब्लम्स के साथ में। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू एंड एज ऑलवेज में गॉड ब्लेस यू ऑल।